आज का जो ये वीडियो है ये बेसिक अकाउंट का हमारा 4 लेक्चर है। इससे पहले हमने एक दो क्लास में देखा कि अकाउंट के अंदर जो बेसिक वर्ड होते उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम अकाउंट के कुछ आने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको इस वीडियो में कवर करने वाले। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में करियर करना है तो आपको अकाउंट के बेसिक वर्ड आना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही वर्ड्स मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और जो अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस कितने टाइप में डिवाइड किया गया है और एक्सपेंस की मीनिंग क्या क्या होती है, उन सारी चीज़ों को हम इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देखो बेसिक अकाउंट क्लास, उसके बीच में देखो एक्सपेंस। आज की वीडियो में हम एक्सपेंस को समझने वाले हैं। एक्सपेंस कितने तरह का होता है बिजनेस में, उन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाली। सबसे पहले सर ये एक्सपेंस होता क्या है? तो एक्सपेंस मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी डेली रूटीन में कुछ खर्चे होते हैं तो उसको ही हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, हमारे दुकान में जो भी हम खर्च करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मीन खर्चा, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, अब हम इसको समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए जो भी हमें खर्चा होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपनी का, फैक्ट्री का खर्चा एक्सपेंस भी कहते हैं। तो उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स कंपनी का खर्चा, प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी स्टार्टिंग में खर्चा आता है उन सारी चीज़ों को अगर हमें देखना है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में जाके देखते हैं। अब सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स कंपनी के जो भी अगर खर्चे हमने छोड़े तो बाकी सारे हम एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कुछ लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऑफिस के खर्चे भी कहते हैं, बराबर ही। लेकिन हम अगर मीनिंग के थ्रू देखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स प्रत्यक्ष खर्च और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स अप्रत्यक्ष खर्च। अभी हमने समझा कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कंपनी के खर्चे। अब हम देखेंगे कि कंपनी के खर्चे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस को आप आपके नोटबुक में लिख लो, कंपनी का खर्चा। अब उसके अंदर सबसे पहले है कैरेज इनवर्ड। अब हमारी कंपनी, तो हम कंपनी में क्या करते हैं, हमारे को कोई प्रोडक्ट तैयार करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए हम कुछ रॉ मटेरियल को खरीदी करके लाते, कच्चा मटेरियल को खरीदी करके लाते। तो मटेरियल जब भी हम खरीदी करके लाते तो उसको आने के लिए कुछ भाड़ा देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वही चार्जेस को हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। कैरेज इनवर्ड मीन्स प्रोडक्ट को लाने का खर्चा, उसका जो भाड़ा रहता है तो उसी को हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। प्रोडक्ट को लाने का खर्चा, किसी प्रोडक्ट को कंपनी में लाने का खर्चा, तो उसको हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब सर ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होता है? हम कंपनी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो प्रोडक्ट को अगर तैयार करने के लिए जो भी खर्चा आता है तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं। उत्पादन खर्च, प्रोडक्ट को तैयार करने का खर्चा, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं। उसके नीचे अब हमारी कंपनी, तो कंपनी में हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसको वाटर लगता है, गैस लगता है, फ्यूल लगता है। अब सर ये क्या होता है? सबसे पहले अभी हम देखने वाले फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। अब सर ईंधन क्या होता है? ईंधन मीन्स पेट्रोल, डीजल, राकेल, वो चीज़ें तो लगती है ना, फैक्ट्री को भट्टी रहती, भट्टी को जलाने के लिए, तो उसी को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल में क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, राकेल, वो सारी चीज़ें आती है, वो भी हमारा कंपनी का खर्चा होता है। उसके बाद गैस, अभी कंपनी में बड़ी बड़ी भट्टी रहती है तो उसके लिए गैस भी लगता है, तो गैस लाया तो उसका भी खर्चा होता है, तो उसको हम गैस कहते हैं। कोल, कोई कंपनी में गैस से भट्टी जलाई जाती है तो कोई कंपनी में कोयले से, मतलब कोलसा होता है ना, उससे, तो उसको लाने का जो खर्चा होता है कोल को, तो उसी को हम कोल एक्सपेंस कहते हैं। फैक्ट्री रेंट, अगर हमने कोई कंपनी भाड़े से ली तो उसका हमें मंथ के एंड में उसका किराया देना होता है, तो उसको हम फैक्ट्री रेंट कहते हैं। तो हमें
किराए का जो खर्चा होता है उसको हम फैक्ट्री रेंट कहते हैं। उसके बाद वेजेस। अब सर ये वेजेस क्या होता है? हमारी कंपनी के अंदर हम जितने भी लेबर लोग को काम को रखेंगे तो उनको उनका मंथ कंप्लीट होने के बाद उनको पगार देनी होती, तो उसी को हम वेजेस कहते। सबसे पहले कंपनी के लेबर को जो भी पेमेंट मिलती तो उसको हम वेजेस कहते। अगर ऑफिस के स्टाफ रहे तो उनको हम सैलरी देते। ये दोनों का डिफरेंट है थोड़ा। वेजेस मीन्स कंपनी को जो एम्प्लॉय है, कामगार है, उनको जो भी हम पगार देते तो उसको हम वेजेस में डाल देते, वेजेस कहते। अभी हमने देखा डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने देखा कैरेज इनवर्ड, किसी प्रोडक्ट को लाने का खर्चा, भाड़ा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी खर्च लगता है तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं। कुछ लोग इसको उत्पादक खर्च भी कहते हैं। फ्यूल, हम जो पेट्रोल डीजल राकेल कंपनी में लाते हैं वो उसका जो खर्चा होता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। गैस तो मालूम है आपको, कोल मतलब कोयले का खर्चा। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, कंपनी का भाड़ा किराया दिया तो उसको हम फैक्ट्री रेंट कहते हैं। कंपनी को जो कामगार होते अगर उनको हमने पगार दिया तो उसको हम वेजेस कहते हैं। इस प्रकार अभी हमने देखा कंपनी के खर्चे मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम ऑफिस के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं उसको हम समझने वाले। सबसे पहले यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब अप्रत्यक्ष खर्च, ऑफिस के खर्चे। जो खर्चे कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, अदर होते, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। ज़्यादा करके इसका टाइटल ही है ऑफिस के खर्चे। अगर हमें ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते उसको अगर देखना है तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। सबसे पहले अभी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेंस है। सबसे पहले हमारा है ऑफिस सैलरी। अगर ऑफिस के जो भी स्टाफ है वो हमारे कंपनी में ऑफिस में जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद उनको हम जो पगार देते तो उसी को हम ऑफिस सैलरी कहते या सैलरी भी कहते। सैलरी ऑफिस के लोगों को मिलती और कंपनी के जो कामगार अगर उनको पगार दिया तो हम उनको वेजेस कहते। ऑफिस सैलरी मतलब ऑफिस के स्टाफ को जो पगार दिया तो उसको हम सैलरी कहते। उसके बाद ऑफिस रेंट, अगर हमारा ऑफिस किराए से है तो उसका हमें भाड़ा देना होता है मंथ के एंड में, तो उसको भाड़े को हम ऑफिस रेंट कहते, ऑफिस का किराया। उसके बाद हमें ऑफिस में हम काम करते तो उसके लिए हमें जेरॉक्स का, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, अदर इक्विपमेंट हो गए तो उनका हमें जो खर्चा होता है तो उसको हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहते हैं। ऑफिस टेलीफोन चार्जेस, अगर हमने हमारे कंपनी में टेलीफोन लगाया है तो उसका जो चार्जेस होता है तो उसको हम ऑफिस टेलीफोन चार्जेस कहते हैं। उसके बाद हमारे ऑफिस में जो भी अदर खर्चे जैसे चाय का, अदर जो जनरल खर्चे तो उसको हम ऑफिस एक्सपेंस कहते हैं। इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट को कवर किया। सबसे पहले एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कंपनी के खर्चे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऑफिस के खर्चे। तो डायरेक्ट में क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है वो दोनों चीज़ें हमने बड़ी आसानी से समझने का प्रयास किया है। और बच्चों आपसे मेरा एक निवेदन है, जब भी आप वीडियो देखें तो ये सारी चीज़ें आप एक बार आपके नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखो, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होती समझने में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारी बेसिक अकाउंट की एक नई सीरीज यूट्यूब पे चालू हो गई है तो उसको भी आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।